सभी को नमस्कार। मैं गोविंद पारिक हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस पर विशेष स्वागत करता हूं। आज वार रविवार, एक बहुत ही अच्छी सोच, बढ़िया सोच, एक अलग सोच के साथ आपके समक्ष हम एक प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो सीट देख रहे हैं, ये जो चेयर है, इस पर आज हम हमारे एक स्पर्धी को यहां पर विराजमान करेंगे और इस खेल की आज का ये जो विशेष प्रस्तुति है, यह एक खेल है। इस खेल में 8 सवाल होंगे, हर एक सवाल के 4 जवाब होंगे। हर सवाल पे एक निर्धारित धनराशि, मूल्य राशि का पुरस्कार होगा। जिस स्तर पे, जितने स्तर पे हमारे स्पर्धी पहुंचेंगे, उस मूल्य का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। आज और पहले हमारे स्पर्धी हैं नवनीत नवीन कामत। उम्र है 18 वर्ष। दांडेली के टाउनशिप के निवासी हैं और स्पोर्ट्स में बैडमिंटन खेलना इन्हें बहुत पसंद है। स्टेट लेवल में स्कूल की तरफ से स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI में 2 बार खेल चुके हैं और दोनों ही बार तीसरे नंबर के विजेता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस खेल को, जिसको हमने नाम दिया है ज्ञान वर्धिनी मंच। तो बुलाते हैं आज के हमारे पहले स्पर्धी को। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान वर्धिनी मंच। मेरे साथ आज के पहले स्पर्धी नवनीत नवीन कामत है। नवनीत, 8 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हर सवाल में आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। हर सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे, आपको सही ऑप्शन बताना है। ठीक। पहला पड़ाव चौथे सवाल पे होगा। 4th नंबर के सवाल, चौथे सवाल तक आप ट्वीट नहीं कर सकते। चौथे सवाल के बाद में आप ट्वीट कर पाओगे। पहले सवाल पर 50 रुपए मूल्य का पुरस्कार, दूसरे सवाल पे 100 रुपए मूल्य का पुरस्कार, तीसरे पे 200, चौथे पे 400 रुपए के मूल्य का पुरस्कार। ऐसे जैसे जैसे सवाल बढ़ते जाएंगे, पुरस्कार की मूल्य राशि भी बढ़ते जाएगी। चौथे सवाल पे फिर 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें 8 सवाल होंगे। 50, 100, 200, 400, 1600, 3200 ऐसे बढ़ते जाएंगे। चौथे सवाल के बाद में आप जब चाहे तब ट्वीट कर सकते हैं। और एक लाइफलाइन है, विशेषज्ञ की सलाह। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं प्रवीण कपूर जी, जो कि एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष है। तो आपको हमने उनका नंबर दिया है। आप जब लगे आपको कि विशेषज्ञ से सवाल का जवाब पूछे, आप उन्हें फोन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का यह पहले एपिसोड का पहला सवाल। ठीक, ये रहा आज का पहला सवाल। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस है लाल बहादुर शास्त्री,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या करमचंद गांधी? ये पकड़ लीजिए आप और इसे पढ़ लीजिए। आपको इन चारों में से सही जवाब देना है। ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 3 नंबर का ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है। अगला सवाल इसको रख देते हैं। बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू, है ना? हाँ। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। भारत का संविधान कौन से ईस्वी सन में लागू हुआ था? सन 1947, सन 1950, सन 1948 या 1951? एक बार देख लीजिए और अपना समय लेकर आप जवाब दे सकते हैं। फिर एक बार, भारत का संविधान कौन से ईस्वी सन में लागू हुआ था? 1947, 1950, 1948 या 1951? ऑप्शन नंबर 2 1950। ऑप्शन नंबर 2 1950। आपको डेट पता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी क्या मनाते हैं उस दिन पूरे भारत? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, है ना? हाँ। बिल्कुल सही जवाब है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950। किसने लिखा था संविधान? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। बिल्कुल सही जवाब, ये दे दीजिए मुझे, है ना? बिल्कुल सही जवाब। अब तक आपने 2 सवालों के सही जवाब दिए। आप 100 रुपए मूल्य के पुरस्कार के हकदार हो चुके हैं। सवाल नंबर 3। रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी किसके पुत्र थे? ये लीजिए, शांति से देख लीजिए। रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी किसके पुत्र थे? 1 कैकेयी, 2 सुमित्रा, 3 कौशल्या, 4 देवकी। लक्ष्मण जी किसके पुत्र थे? ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रा। ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रा। सुमित्रा और दशरथ जी के पुत्र थे। सुमित्रा जी के कितने पुत्र थे पता है? 2 पुत्र। 2 पुत्र थे। कौन कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न बिल्कुल सही जवाब। आप तीसरे नंबर के सवाल को भी आपने पार किया। चौथे नंबर का सवाल, महाभारत के अनुसार, चौथे नंबर का सवाल है ये। महाभारत के अनुसार भीम की पहली पत्नी का नाम क्या था? 1 हिडंबा, 2 द्रौपदी, 3 मेनका या चौथा गांधारी? देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए अपना। महाभारत के अनुसार भीम की पहली पत्नी का नाम क्या था? हिडिंबा, द्रौपदी, मेनका या गांधारी? सवाल नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 2 द्रौपदी। ऑप्शन नंबर 2। आप पक्के हैं ऑप्शन नंबर 2 या फिर बदलना चाहते हैं? पक्के हैं। फिर एक बार सोच लीजिए। महाभारत के अनुसार भीम की पहली पत्नी का नाम क्या था? हिडिंबा, द्रौपदी
मेनका या गांधारी? मैं बदलना चाहता हूँ। बदलिए। ऑप्शन नंबर 1 हिडिंबा। हिडिंबा। अब पक्के हैं या फिर बदलोगे? पक्के है। निश्चित? निश्चित। 100% सही आप? 100%। पूरे? हिडिंबा? हाँ, हिडिंबा। फिर सोच लीजिए। हिडिंबा। हिडिंबा बिल्कुल सही, सही जवाब है हिडिंबा। 4 सवालों को आपने पार कर लिया, 4 सवाल के आपने जवाब दे दिए और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। 400 रुपए के मूल्य के पुरस्कार के आप हकदार बन गए। अब आप जब चाहे तब ट्वीट कर सकते हो या अब विशेषज्ञ की राय अभी बाकी है, एक्सपर्ट एडवाइस, आप उनसे एक्सपर्ट राय कर सकते हो। जी। तो अगला सवाल, सवाल नंबर 5, जो कि 800 रुपए के मूल्य पुरस्कार का है। जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन है वेटिकन सिटी, ऑस्ट्रिया, ग्रीनलैंड या श्रीलंका। ये आप ऑप्शंस इसमें दिए हुए। जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, ऑस्ट्रिया, ग्रीनलैंड या फिर श्रीलंका? मैं ऑप्शन नंबर 1 से जाना चाहूंगा, वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर 1 वेटिकन सिटी। सोच लीजिए, आपके पास लाइफलाइन भी है या आप पक्के हैं? पक्के है। पक्के हैं। पक्के। वेटिकन सिटी पक्का? बदलना नहीं है, नहीं। है ना? वेटिकन सिटी वेटिकन सिटी। सही जवाब, आखिरी जवाब। हाँ। अब बदलोगे नहीं ना? नहीं बदल। वेटिकन सिटी बिल्कुल सही जवाब है। वेटिकन सिटी, जहां पर 1000 लोगों से भी कम लोग हैं, यही सिटी है, एक ही, और यही एक ही देश है। बिल्कुल सही। 800 रुपए मूल्य के पुरस्कार के आप हकदार हो चुके हैं। अगर आप गलत जवाब दोगे तो आप 400 रुपए पर आ जाओगे, 400 रुपए मूल्य के पुरस्कार पर आ जाओगे। इसके लिए देख कर खेलें। एक लाइफलाइन है आपके पास, एक ही लाइफलाइन है, वो अभी शेष है। ठीक। सवाल नंबर 6, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? ऑप्शन 1 मराठा और मुगल, ऑप्शन नंबर 2 मराठा और अफगान, ऑप्शन नंबर 3 मुगल और अफगान, चौथा ऑप्शन सिख और मुगल। आप ये ले लीजिए और शांति से देख लीजिए, कोशिश कीजिए कि आप समझ सके, और वरना आपके पास एक लाइफलाइन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सपर्ट एडवाइस, एक ही लाइफलाइन है। अगर गलत जवाब होगा तो आप पहले पड़ाव 400 के पड़ाव पर आ जाएंगे, वरना आप आगे बढ़ेंगे। तो आप जो सोचो, एक समय, 1 मिनट का समय है आपके पास। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? मराठा और मुगल, मराठा और अफगान, मुगल और अफगान या फिर सिख और मुगल? मैं लाइफलाइन के साथ जाना चाहूंगा। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, जी। है ना? हाँ। एक्सपर्ट एडवाइस, विशेषज्ञ की सलाह, है ना? हाँ। तो आप अपनी मात्र एक ही लाइफलाइन है, वो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका उपयोग करना चाहते हैं। ठीक है, आप फोन लगा सकते हैं। आपको हमने नंबर दिया है। आज के हमारे विशेषज्ञ एक्सपर्ट एडवाइजर, विशेषज्ञ की सलाह में प्रवीण कपूर जी है। आप कॉल लगाइए और स्पीकर पे कर दीजिए प्लीज। कॉल हो रही है, घंटी सुनाई दे रही है आपको?
हेलो। प्रवीण कपूर जी नमस्ते। नमस्ते गोविंद जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। इस वक्त मेरे साथ ज्ञान वर्धिनी मंच पर नवनीत जी हैं जो आपकी एक सवाल पर आपकी राय लेना चाहते हैं। कृपया उनकी मदद कीजिए। ये हाँ लीजिए। जी, हाँ जी, बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? मैं आराम हूँ, आप? बोलिए बोलिए, मैं भी ठीक हूँ। ठीक। तो सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के हाँ बीच जी। में हुई थी? ओके, तो ऐसा था, पहला जो ऑप्शन, पानीपत की तीसरी लड़ाई, हाँ, किन किन के बीच में हुई थी? लड़ाई हुई है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 मराठा और मुगल। ऑप्शन नंबर ओके। 2 मराठा और अफगानी। ऑप्शन नंबर ओके। 3 मुगल और अफगान। ऑप्शन नंबर 4 ओके। सिख और मुगल। ओके, इसमें आप मराठा और अफगानी लॉक कीजिए, क्योंकि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अफगानी के बीच में 1761 में। ठीक है। तो इसमें अहमद शाह अफगानी की जीत हुई थी और मराठे बहुत ही बेदर्दी से मारे गए थे, हार गए थे। तो आप मराठे और अफगानी लॉक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो ऑप्शन क्या निर्णय लेंगे आप? ऑप्शन नंबर 2 मराठा और अफगानी। ऑप्शन नंबर 2। 2। तो प्रवीण कपूर जी के साथ में जाएंगे आप? जी हाँ, पक्का विश्वास है? पक्का विश्वास। बिल्कुल सही जवाब है, मराठा और अफगान। ये भी बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रवीण कपूर जी को, आपकी मदद की उन्होंने, है ना? है। बिल्कुल सही। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, एकमात्र लाइफलाइन अपन इस खेल में रखे हैं जो कि वो आपने इस्तेमाल कर ली है। ठीक है। अब जो सवाल है, आप जब चाहे तब गेम पे क्विट कर सकते हैं, गेम को रोक सकते हैं। 7वां सवाल शुरू करें। 7वें सवाल पर जाएं अपन। हाँ। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 1915, ऑप्शन नंबर 2 1919, ऑप्शन 3 1918 या ऑप्शन नंबर 4 1930। आप अपने हाथ में ले लीजिए, सोचकर जवाब दीजिएगा ताकि आप गलत ना हो, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल तक आप पहुंच चुके हो। थोड़ा संभल कर खेलिएगा, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। मैं ऑप्शन नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर 2 1919 1919। 1919 1919। जी हाँ, पक्के हैं? सोच लीजिए। पक्के हैं। फिर आप अगर गलत जवाब हुआ तो आप पड़ाव 4 पर आ जाएंगे। अगर आप पक्के हैं, आप निश्चित है, तो ही आगे बढ़े। मैं पक्का हूँ। पक्का है? हाँ। 100%? 100%। पूरा निश्चित? हाँ पक्का इरादा? हाँ, पक्का है। 1919 कर दूं? हाँ, कर दीजिए। पक्का है? पक्का है। सोच लीजिए। सोच। 1919 ऑप्शन नंबर 2 जी हाँ। बिल्कुल सही है, 1919। 7वां सवाल भी आपने बड़ी ही खूबसूरती से पार किया। आज के इस एपिसोड का, आज के इस खेल का, इस पर्दा का, इस मंच का यह 8वां सवाल, जो कि अंतिम सवाल है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे नवनीत। सवाल नंबर 8। भारत में सबसे पहले
कौन से ईस्वी सन में, यानी कौन से साल में, कौन से ईस्वी सन में ट्रेन के चलन की शुरुआत हुई थी, यानी ट्रेन चलना शुरू हुई थी, ट्रेन की शुरुआत हुई थी। भारत में सबसे पहले कौन से ईस्वी सन में ट्रेन की शुरुआत हुई थी? जवाब ऑप्शन है नंबर 1 1853, नंबर 2 1901, नंबर 3 1851 या नंबर 4 1920। ये ले लीजिए। हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, 1853। 1853। सोच लीजिए ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? 1853। 1853। भारत में ट्रेन की शुरुआत आपके हिसाब से 1853 ईस्वी सन में हुई थी। जी हाँ। फिर बोल रहा हूं, आप चाहे तो खेल रोक भी सकते हैं। आप पक्के हैं, पक्का है, पक्की जानकारी है तो 1853 के साथ आप जा सकते हैं। पक्का। पक्का है? 1853। ब्रिटिश, भारत में ब्रिटिश सरकार उस वक्त राज करती थी। क्या मैं बदल सकता हूं? अगर पक्के हैं तो खेलिए, वरना आप ट्वीट कर सकते हो, या बदलना चाहे तो बदल भी सकते हो, लेकिन आप निश्चित पक्के हो तो ही खेले। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आप निश्चित हो सकता है 1853 सही हो सकता है 1901 सही हो सकता है 1851 सही हो सकता है 1920 सही हो। मैं ऑप्शन नंबर 3 1851 के साथ जाना चाहूँ। ऑप्शन नंबर 3 1851। अभी आप कंफ्यूज में हो, 1853 या 1851? ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। फिर सोच लीजिए 1851 या 1853। समय है आपके पास। 8वां सवाल है, शिखर का सवाल है, सबसे ऊंचा वाला सवाल है ये। ऑप्शन नंबर 3 1851। ऑप्शन नंबर 3 1851। फिर बोल रहा हूं आपको, लॉक कर दें? हाँ। फिर आप सीधे उतरकर 400 के पड़ाव पे आ जाओगे, या आज हमारे पहले 8 सवालों के जवाब देने वाले बन जाओगे। तो ऑप्शन नंबर 3 1851। 1851 लॉक कर दें? हाँ। 1851 ये गलत जवाब है। सही जवाब है आपने जो पहले कहा था 1853। लेकिन तारीफ करनी होगी आपकी कि बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने इस खेल को खेला। जीत और हार अलग बात है, एक मकाम तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। और जितनी तारीफ करो उतनी कम। हर सवाल का बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया, बहुत ही सही तरीके से खेले नवनीत ने। अच्छी ज्ञान वाली बात, और एक स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं। तो आज का यह पुरस्कार आपको। धन्यवाद नवनीत, बहुत अच्छा खेला आपने। धन्यवाद। नवनीत बहुत ही खूबसूरती से खेलकर इस सीट को आपके लिए अगला स्पर्धी, अगला प्रत्याशी, अगला इस सीट पर बैठने वाला कौन होगा पता नहीं। आप अगर इस सीट पर बैठना चाहते हैं, इस सीट तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम एक नंबर दिखा रहे हैं। इस नंबर पर आप अपना नाम, उम्र व नंबर हमें, संपर्क नंबर हमें भेजें। लकी ड्रॉ के माध्यम से हम एक स्पर्धी को चुनेंगे जो अगले बार हमारे साथ यहां पर खेलेंगे। आज के इस एपिसोड के हमारे सहयोगी, हमारे स्पॉन्सर्स थे रिवर पॉइंट
3 नंबर गेट दांडेली। दांडेली के बेहतरीन रिसोर्ट्स में से एक रिवर पॉइंट, 3 नंबर गेट दांडेली। श्री लॉज एंड एडवेंचर्स, श्री लॉज एंड एडवेंचर्स JN रोड दांडेली। रहने की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था, श्री लॉज एंड एडवेंचर्स दांडेली। और तीसरे हैं श्री साईं बाबा ट्रांसपोर्ट, जिसके ओनर हैं दिनेश L हल्दुकर। श्री साईं बाबा ट्रांसपोर्ट, 3 नंबर गेट हलियाल रोड दांडेली। सभी दर्शकों का फिर एक बार धन्यवाद करते हैं। अगले इतवार, अगले संडे को फिर एक बार मुलाकात होगी इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस के ज्ञान वर्धिनी मंच पर।